we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स इन्फॉर्मर के एक और चंद्रयान 3 से जुड़े मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडिंग के बाद चंद्रयान ने भेजी पहली वीडियो और तस्वीर दिखा चांद के दक्षिणी ध्रुव का ऐसा खौफनाक मंजर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। अगले 14 डेज तक चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर घूमते हुए करने वाला है बड़े बड़े खोज। इसरो के वैज्ञानिकों का विशाल प्लान देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हुई हैरान। दोस्तों, चांद के कक्षा से पहुंचने से लेकर आज तक इसरो का चंद्रयान 3 लगभग रोज नई तस्वीर और वीडियो भेज रहा है। और क्या आप जानते हैं, रूस का लूना 25 जिस दिन क्रैश कर गया उस दिन भी चंद्रयान 3 में चांद की 4 दुर्लभ तस्वीर भेजी थी, जिसमें चांद का वह फार साइड दिख रहा था जिसे धरती पर बैठकर किसी भी टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। इसके तुरंत बाद इसने अपने अंदर लगे हाई क्वालिटी और आधुनिक कैमरास की मदद से चांद की दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर निकाली है। और अगले 14 दिनों तक चांद पर रहकर कौन कौन से रिसर्च करने वाला है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। साथ ही आपको इस मिशन से जुड़े उस पहलू को दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी नजर में हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की इज्जत और भी बढ़ जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों, 14 जुलाई को पृथ्वी से चांद की ओर रवाना हुआ चंद्रयान 3 ने इतिहास तब रचा जब 23 अगस्त के शाम को उसने चांद के उस खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चांद का यह हिस्सा अपने अंदर आज भी ऐसे रहस्यमय राज समाया हुआ है जिसे दुनिया का हर वैज्ञानिक जानना चाहता है। इसी बीच इसरो से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है कि चांद पर लैंड हुए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की कंडीशन एकदम ठीक है और इसने चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिसर्च करने के लिए खुला छोड़ दिया है। और यह AI रोबोट अगले 14 दिनों तक चांद की एक से बढ़कर एक रहस्यमयी चीजों का खुलासा करने वाला है। वही विक्रम लैंडर के एडवांस कैमरास ने चांद पर अपने लैंडिंग साइट की सबसे ताजा तस्वीर भेजी है। इस वीडियो में आप चांद की सतह को सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए और चांद की खूबसूरत जमीन को देख सकते हैं। साथ ही यह भी देख सकते हैं कि चांद की जमीन कितनी उबड़ खाबड़ है। चांद की जमीन का यह हाल करोड़ों सालों से हो रहे उल्का पिंडों की बारिश की वजह से हुआ है। इसरो के द्वारा साझा की गई इस तस्वीर में आप कुछ नाम को भी देख पा रहे होंगे। दरअसल यह नाम चांद में पड़े बड़े बड़े गड्ढों के हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करते हैं ये वाली बात यह है कि इन्हीं गड्ढों के नीचे 1 या 2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ टन पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है और कई बेशकीमती खनिजों का भी भंडार हो सकता है, जिसका रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने प्रज्ञान रोवर को लॉन्च कर दिया है। तो चंद्रयान के विक्रम लैंडर के मिशन ऑन ऑब्जेक्टिव क्या है और यह चांद के किन किन राज्यों से पर्दा उठेगा जिससे नासा और रूस जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियों को जलन होने लगी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर में टायर नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब है वह एक जगह पर ही स्थित रहेगा और वहीं से अपनी रिसर्च को अंजाम देगा। दोस्तों, यह चांद में मौजूद पतले वातावरण में मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल्स पर रिसर्च करेगा। दिन और रात में बदलते चांद की तापमान पर भी सर्च करेगा। अपने लैंडिंग के आसपास आने वाली भूकंप की गति और तीव्रता पर रिसर्च करेगा। और तो और सतह के नीचे लेजर की मदद से मौजूद एलिमेंट्स की भी जांच करेगा, जिसके लिए इसमें 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। और चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रॉबर्ट अपने 6 टायरों पर चलते हुए अपने लैंडिंग साइट की दूर दराज के इलाकों के तरफ रवाना हो चुका है और चलते चलते चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को भी इसरो तक भेजना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर में लेजर इंडक्टेड बिग टाउन स्पेक्ट्रोमीटर और अल्फा पार्टिकल स्कैनर स्पेक्ट्रोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो कि लेजर की मदद से सतह के नीचे मौजूद खनिज और पानी का पता लगाएंगे। साथ ही चांद की सतह पर मौजूद पत्थर और चट्टानों में मैग्नीशियम, अल्मुनियम, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसी बहुमूल्य खनिजों को भी खोज निकलेंगे और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर चांद के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। यानी अपने इस मिशन के दौरान विक्रम लैंडर है या प्रज्ञान रोवर ने किसी कीमती खनिज या पानी के भंडार को खोज लिया तो यह इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि भविष्य में जब भी चांद का जिगर होगा तो इसके साथ ही इसरो और भारत भी जुड़ा होगा। आपको बता दें कि यह मिशन चांद के एक लूनर दिन यानी जो पृथ्वी के 14 डेज जितना है, इसके बाद चंद्रयान
3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे और सदियों तक चांद की सतह पर मौजूद रहकर भारत का परचम लहराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने इसे वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, और तो और इन्हें सिर्फ दिन के वक्त ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि 14 दिनों बाद जब विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट पर 14 दिनों के लिए रात होगी, तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और एक एक करके इसकी सभी उपकरण निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो के इस मिशन लक्ष्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। मगर यह सवाल आता है कि चांद के सतह पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है, और क्यों 30 अगस्त का दिन इसरो के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन चुका है, जिसे हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे प्रज्ञान रोवर के लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें, और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।